नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं 1920 के दशक के भारत की। वो दौर जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ, मतलब आज़ादी की चाहत तो बढ़ रही थी, पर अंग्रेजी हुकूमत भी वो सख्त होती जा रही थी। बिल्कुल। और इसी माहौल में कुछ नौजवानों को लगने लगा कि भाई सिर्फ शांति से बात नहीं बनेगी। सही बात है। उन्हें लगा कि ब्रिटिश राज को हिलाना है तो कुछ और करना होगा, कुछ ठोस। भले ही उसमें जोखिम हो, जान की बाजी लगानी पड़े। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच से, इसी जज्बे से जन्म हुआ उस घटना का, जिसे हम आज जानते हैं काकोरी कांड के नाम से। काकोरी कांड ये सिर्फ एक ट्रेन डकैती तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत अहम मोड़ है। उन जांबाज लोगों के इरादों की कहानी है। और इस कहानी के बिल्कुल बीच में था एक संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। जी हाँ, HRA ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक विचारधारा थी। तो कौन थे ये लोग HRA में? क्या चाहते थे वो? HRA की स्थापना हुई थी 1924 के आसपास। इसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे अनुभवी लोग थे, और साथ में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह जैसे जोशीले नौजवान। काफी बड़े नाम। हाँ, और मकसद एकदम साफ था, हथियार बंद क्रांति, अंग्रेजों को भारत से निकालना। और सिर्फ निकालना नहीं। नहीं, वो एक संयुक्त राज्य भारत बनाना चाहते थे, एक गणतंत्र जहां सामाजिक बराबरी हो। लेकिन इसके लिए साधन चाहिए थे, पैसा। हाँ, किसी भी क्रांति के लिए पैसा तो चाहिए, हथियार, प्रचार। बिल्कुल। और यहीं से वो योजना शुरू होती है जिसके लिए काकोरी मशहूर है। वो गुप्त बैठक जो लखनऊ के पास हुई थी। हाँ, माहौल बड़ा तनाव वाला रहा होगा, चारों तरफ अंग्रेजों के जासूस। हम्म। तो सवाल यही था, पैसा कहाँ से आएगा? चंदे से तो इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। तो फिर? तभी राम प्रसाद बिस्मिल ने वो आइडिया दिया, अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने का। अच्छा, मतलब जो पैसा अंग्रेज हमसे लूट रहे हैं उसे ही छीन लो। हाँ, उसी पैसे से आजादी की लड़ाई लड़ो, दुश्मन के पैसे से दुश्मन से लड़ाई। ये तो बड़ा साहसी विचार था। लेकिन ट्रेन ही क्यों? उस जमाने में सरकारी पैसा ले जाने के लिए ट्रेन सबसे महफूज मानी जाती थी, और तेज भी। ठीक है। तो HRA वालों को खबर मिली कि एक ट्रेन है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, वो सरकारी कैश लेकर जाती है। अच्छा। तो प्लान बना कि चलती ट्रेन पर हमला करो, खजाना लूटो और निकल जाओ। सुनने में ही कितना खतरनाक लग रहा है। हाँ, बहुत जोखिम था। जरा सी चूक और गिरफ्तारी या मौत। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। ये एक तरह से ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, उनके इकबाल को चैलेंज। तो योजना बनी, तारीख तय हुई 9 अगस्त 1925। उस रात क्या हुआ? ट्रेन लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, सोचिए जरा, 10 नौजवान क्रांतिकारी, बिस्मिल, अशफाक, आजाद, लाहिड़ी और भी साथी। सब उसी ट्रेन में सवार। हाँ, अलग अलग स्टेशनों से। पिस्तौलें थीं पास में और दिल में आजादी का सपना। ट्रेन शाहजहांपुर से चली थी, रात के कोई 8 बजे होंगे। जब ट्रेन काकोरी स्टेशन से निकली, लखनऊ से कुछ ही मील पहले, तभी एक्शन शुरू हुआ। कैसे? क्या हुआ? ठीक ठीक। योजना के मुताबिक राजेंद्र लाहिड़ी ने पहले डिब्बे से चेन खींची। ट्रेन रुक गई सुनसान जगह पर। फिर? बिस्मिल, अशफाक और बाकी साथी नीचे उतरे, सीधा गार्ड के डिब्बे पर गए, कब्जा किया। गोलियां भी चली? हाँ, हवा में गोलियां चलाईं, चेतावनी देने के लिए, ताकि कोई मुकाबला ना करे। साफ हिदायत थी, किसी मुसाफिर को चोट नहीं पहुंचानी। उनका निशाना सिर्फ सरकारी खजाना था। जी हाँ, वो गार्ड के डिब्बे से लोहे का बक्सा उतारने लगे, जिसमें सरकारी पैसा था। लेकिन वो बक्सा खोलना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत मजबूत बक्सा था। हथौड़े, छेनी सब इस्तेमाल किया। अशफाकुल्ला खान पूरी ताकत लगा रहे थे। और इसी अफरा तफरी में। हाँ, उसी अंधेरे और गहमा गहमी में एक दुखद घटना हो गई। कहते मनमथनाथ गुप्त से गलती से गोली चल गई, ओह। और वो अहमद अली नाम के एक यात्री को लग गई, उसकी मौत हो गई। ये उनकी योजना का हिस्सा कतई नहीं था। लेकिन इसने बाद में मुकदमे को और मुश्किल बना दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। खैर, आखिरकार बक्सा टूटा, चांदी के सिक्के, नोटों के थैले निकाले, और करीब 4,600 रुपए लेकर वो लोग रात के अंधेरे में जंगल की तरफ भाग गए। ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ होगा, लेकिन इसका असर तो बहुत बड़ा हुआ होगा। ब्रिटिश हुकूमत हिल गई होगी। पूरी तरह। ये उनके लिए सीधी चुनौती थी, उनके राज पर हमला। पूरे उत्तर भारत में खलबली मच गई। जांच शुरू हुई होगी जोरों से। हाँ, स्कॉटलैंड यार्ड तक से अफसर बुलाए गए। सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई।
तसद्दुक हुसैन खान जैसे तेज पुलिस अफसर जांच कर रहे थे। और क्या वो कामयाब हुए? पकड़े गए क्रांतिकारी? हाँ, बदकिस्मती से ज्यादातर पकड़े गए। जांच में कुछ सुराग मिले पुलिस को। कहते हैं मौके पर एक चादर मिली थी जिस पर धोबी का निशान था। अच्छा। उससे पता चला। हाँ। उससे कुछ शुरुआती गिरफ्तारियां हुई। फिर एक एक करके एचआरए के लोग पकड़े जाने लगे। कुछ मुखबरी की बातें भी हैं। सितंबर 1925 आते आते बिस्मिल, अशफाक समेत लगभग 40 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। 40 लोग? हाँ, बस एक बड़ा नाम था जो पुलिस के हाथ कभी नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद। वो भेस बदलने में माहिर थे। आखिर तक आजादी रहे। और जो लोग पकड़े गए उनका क्या हुआ? मुकदमा चला होगा? हाँ, लखनऊ की स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा चला। इतिहास में इसे काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। काकोरी कांड केस? हाँ, वही। करीब 1.5 साल 18 महीने मुकदमा चला। अंग्रेज सरकार ने इसे डकैती और हत्या का मामला साबित करने की पूरी कोशिश की। उन्हें खतरनाक अपराधी साबित करना चाहा होगा। बिल्कुल, लेकिन अदालत वो इन क्रांतिकारियों के लिए एक और मोर्चा बन गई। उन्होंने वहां भी लड़ाई लड़ी। हाँ, कटघरे को भी मंच बना लिया। हाँ। अपनी आवाज उठाने का। डरे नहीं, झुके नहीं। बिस्मिल ने तो अपनी पैरवी खुद करने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, बार बार कहा कि ये निजी लाभ के लिए नहीं था, ये राजनीतिक मकसद था, देश की आजादी। उन्होंने कहा, हम न्याय की भीख नहीं मांग रहे, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। और अशफाक उल्लाह खां, उनका रवैया कैसा था? उतना ही मजबूत। उन्होंने तो खास तौर पे हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर दिया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ अंग्रेजों को निकालना नहीं है, बल्कि ऐसा भारत बनाना है जहां हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर रहें। उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति पर सीधा हमला किया। तो ये लोग सिर्फ हथियार चलाने वाले नहीं थे, इनके पास एक सोच थी, एक विजन था। बिल्कुल सही, एक साफ राजनीतिक दृष्टि थी। लेकिन इन बयानों का, इस देशभक्ति का अदालत पर क्या असर हुआ? फैसला क्या आया? अदालत तो अंग्रेजी थी, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? अप्रैल 1927 में फैसला आया। और वो था रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन 4 लोगों को मौत की सजा, फांसी। 4 लोगों को फांसी। आरोप क्या लगाए मुख्य रूप से? सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या और डकैती। और बाकी साथियों को उम्र कैद, काला पानी, लंबी सजाएं। शचीन्द्रनाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, कई लोग थे। इस फैसले पर बाहर क्या प्रतिक्रिया हुई? लोगों ने क्या कहा? पूरे देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। फांसी के खिलाफ बहुत विरोध हुआ। मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेताओं ने वाइसरॉय से मुलाकात की, प्रिवी काउंसिल में अपील की, दया याचिकाएं भेजी। लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। नहीं, वो टस से मस नहीं हुई। वो एक मिसाल बनाना चाहते थे ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत न करे। तो फांसी दे दी गई। हाँ, सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में। और फिर वो दिन 19 दिसंबर 1927। हाँ, भारतीय इतिहास का एक बहुत दुखद और गर्व का दिन। 19 दिसंबर को 3 और वीरों को फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह। हाँ, बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की नैनी जेल में। रोशन सिंह तो सीधे काकोरी में शामिल नहीं थे ना? नहीं, वो सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। उन्हें एक पुराने केस में फंसाकर फांसी दी गई। ये अंग्रेजी न्याय पर भी एक सवाल है। और बिस्मिल के बारे में कहते हैं कि वो फांसी पर जाते हुए भी गीत गा रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। शायद इतिहास के सबसे प्रेरणादायक पलों में से एक। फांसी पर चढ़ने से पहले बिस्मिल ने पूरी ताकत से गाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल। कहते हैं जेल की दीवारें गूंज उठी थी उस दिन। अशफाक ने भी कहा था कि उन्हें गर्व है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ साजिश करने के आरोप में फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान हैं। मौत को भी उत्सव बना दिया उन्होंने। तो क्या अंग्रेज सरकार का मकसद पूरा हुआ? क्या क्रांति की आवाज दब गई इन बलिदानों से? मकसद तो यही था उनका, पर हुआ ठीक उल्टा। अच्छा? हाँ, इन बलिदानों ने आग बुझाई नहीं और भड़का दी। काकोरी की कहानी, इन शहीदों की कहानी घर घर पहुंच गई। युवाओं के हीरो बन गए ये लोग। हाँ, बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी, रोशन सिंह, हजारों नौजवानों को प्रेरणा मिली इनसे। चंद्रशेखर आजाद ने बाकी साथियों के साथ मिलकर एचआरए को फिर से खड़ा किया। और भगत सिंह जैसे लोग जुड़े। हाँ, और संगठन बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, जिसने आगे और भी बड़े काम किए। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि काकोरी कांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक मील का पत्थर था। निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये अंग्रेजी राज के खिलाफ खुला ऐलान था।
आजादी के लिए जान देने वाले जज्बे का सबूत। इसने क्रांतिकारी धारा को एक नई पहचान दी। हाँ, और एक नई ऊर्जा दी। ये दिखाया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं है, आम नौजवान भी जान देने को तैयार हैं। इन शहीदों ने अपने खून से आजाद भारत की नींव रखी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और उनके सभी साथी। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनका बलिदान हमें क्या सिखाता है? वो हमें हिम्मत सिखाता है, देश के लिए बिना स्वार्थ के प्यार करना सिखाता है, अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना सिखाता है। और ये भी याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी महंगी थी। हाँ, बिल्कुल। और उनकी कहानी हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक शानदार मिसाल है। बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती, वो तो अमर हो गई। ये पूरी चर्चा एक और नुक्ते पर सोचने को मजबूर करती है। जैसे आपने शुरू में कहा, ये एक दास्तान है और हर दास्तान के अलग-अलग नजरिए होते हैं। हाँ, अंग्रेजी रिकॉर्ड्स में ये एक अपराध था, षड्यंत्र, डकैती। लेकिन हमारे नजरिए से, राष्ट्रीय आंदोलन के नजरिए से, ये देशभक्ति थी, क्रांति, बलिदान। ये बहुत अहम बात है। एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग मतलब। ये हमें इतिहास की जटिलता समझाता है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि अपराध और न्याय, आतंक और क्रांति, ये परिभाषाएं अक्सर सत्ता तय करती है। जो क्रांतिकारियों के लिए देश प्रेम था, वो अंग्रेजों के लिए विद्रोह। तो सवाल उठता है कि जब लड़ाई आज़ादी की हो, अपने हक की हो, तो फिर नैतिक और कानूनी सीमाएं कैसे तय होती हैं? बिल्कुल। और यही सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। काकोरी कांड सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये उन सवालों को जिंदा रखता है कि राष्ट्र के लिए प्रेम क्या है, न्याय की तलाश क्या है, व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है। और शायद यही इन क्रांतिकारियों की असली विरासत है। वो हमें सिर्फ गर्व करना नहीं सिखाते, बल्कि सवाल पूछने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनकी सरफरोशी की तमन्ना आज भी गूंजती है हर उस लड़ाई में जो न्याय, बराबरी और आज़ादी के लिए लड़ी जाती है।